नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो गड़बड़ी हुआ था, जो घोटाला हुआ था, उसके बाद अगर कहा जाए कि क्या अधिकारी लोग शांत हो गए और गड़बड़ी करना भूल गए, तो आप सभी को पता चलेगा नहीं, अधिकारियों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अधिकारी अभी भी वैसे ही हैं, ठीक है, बस नेता बदले हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेन मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये था पटवारी जो लोग हैं उनको विभागीय प्रमोशन के द्वारा, मतलब विभागीय एग्जाम होगा और उसमें फिर प्रमोशन से जो जो लोग अच्छा नंबर लाएंगे उनको आरआई बना दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो ऊपर के अधिकारी हैं, ठीक है, और या कहा जाए सभी अधिकारी नहीं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने क्या किया, 10-10 लाख रुपए पटवारियों से लिए और उनको आरआई बनाने का पूरा कोशिश किया। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप सभी को बता देता हूं। देखिए, ये जो है इसके लिए नोटिफिकेशन जो है विभागीय प्रमोशन का नोटिफिकेशन कांग्रेस के जो शासनकाल में ही आया हुआ था और परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित हुई और जिसका परिणाम जो है 29 फरवरी 2024 को आया था। पुरानी बातें हैं सारी की सारी। और उसी समय बीजेपी का नया नया सरकार बना था, ठीक है, और लोकसभा चुनाव की उन लोग तैयारी कर रहे थे। दिसंबर में विधानसभा का चुनाव निपटा, उसके बाद उन लोग लोकसभा चुनाव में बढ़ गए थे। उसी बीच में ही ये सारे का सारा प्रक्रियाओं को अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं उस जो भर्ती है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई और उसको लेकर के एक कमेटी का भी गठन किया गया था जिसके जो हेड थे वो केडी कुंजाम सर थे। उन्होंने भी जो कहा है वो सारी चीजों को भी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले चीज, क्या क्या आरोप लग रहे हैं वो सभी आप सभी को बताता हूं। देखिए, जिन लोगों से 10-10 लाख रुपए लिया गया था, कहा जा रहा है कि उनको जो क्वेश्चन पेपर है वो पहले से ही दे दिया गया था, मतलब पेपर को लीक कराया जा चुका था। दूसरा जो आरोप लगाया है, देखो, ये जो एग्जाम था ना, लगभग 250 के आसपास लोगों को क्या करना था, प्रमोशन देना था और उसमें लगभग 5000 छत्तीसगढ़ के पटवारी लोग बैठे हुए थे। तो उसमें से अब हर किसी को तो बनाया नहीं जा सकता है आरआई। तो वो जो 250 लोग हैं उसमें से मान लीजिए 150 से 200 लोगों को क्या किया गया, उनसे पैसे लिए गए। अगर 10-10 लाख रुपए समझ जाओ 150 लोगों से भी होता लेते हैं तो कितना पैसा बन जाएगा, ये आप सभी समझिएगा, ठीक है। अब उसके बाद पूरे की पूरी परीक्षा जो चयन प्रक्रिया है वो विभागीय प्रमोशन वाला, उसको ही एक प्रकार से तोड़ मरोड़ दिया गया था। पहला, पेपर लीक कराए। दूसरा गड़बड़ी उन्होंने क्या किया, एक ही रोल नंबर बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, एक रोल नंबर कई लोगों को दिए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा गड़बड़ी, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, यहां तक कि हम लोग स्कूल का भी कोई एग्जाम देते हैं ना, उसमें भी अगर आवेदन पत्र लिखने का रहता है तो उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि विद्यार्थी अपना नाम ना लिखें, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करा रहे हैं और उसमें उत्तर पुस्तिका में जो जो कैंडिडेट है उनको अपना मोबाइल नंबर लिखने के लिए बोला गया, जो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अब बताओ, अगर कोई मोबाइल नंबर अपना लिखता है, ठीक है, तो जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, क्या उनसे कॉल करके बात करेंगे कि हाँ भैया आपका इतना नंबर आ रहा है, इतना कर दें, इतना पैसा दो, इसलिए हो रहा है क्या। आगे आते हैं। अब ये कांग्रेस के कार्यकाल में रहता तो शायद मुद्दा दब भी जाता, भाजपा का कार्यकाल था तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक कमेटी बैठा दी। जब इतने सारे आरोप आए तो कमेटी बैठाई गई और जो कमेटी के जो हेड थे केडी कुंजाम सर, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया। एक न्यूज, ये जो आपको वीडियो बता रहा हूं, बनाया हूं, ये पूरा का पूरा जो सोर्स है वो है एनपीजी न्यूज, ठीक है, नी पावर गेम करके इनका है, आप सबको स्क्रीन के बगल में दिख भी रहा होगा। तो उनसे उन्होंने क्या किया था, केडी कुंजाम सर से बात किया कि क्या सर इसका फिर से एग्जाम होगा। तो उन्होंने कहा है कि अब री एग्जाम होने कराने के लिए मैंने कहा है कि नहीं कहा है, ये फिलहाल केडी कुंजाम सर को याद नहीं था, लेकिन हाँ, इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए क्या किया गया, विभाग को उन्होंने कहा है और ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विभाग अपनी गलतियों का लीपापोती पे लग चुका है। देखिए, अब इतनी बड़ी गड़बड़ियां हैं और ऐसा नहीं है कि पटवारी लोग जो हैं वो उनके पास दिमाग नहीं होता, उनके पास बहुत दिमाग होता है। तो कुछ पटवारी लोग क्या किए थे, हाईकोर्ट भी गए हुए थे। लेकिन हाईकोर्ट में क्या हुआ, अब जब सरकार को अपना बात रखना होता है तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सरकारी वकील थे उन्होंने अपनी बातों को अच्छे से नहीं रखा हाईकोर्ट में और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो योग्य पटवारी होंगे उनको देखना पड़ा, भुगतना पड़ा। और जो 10-10 लाख वाले पटवारी थे उनके लिए तो बल्ले बल्ले ही है, मजे ही हैं, ठीक है।
फिलहाल अब ये मामला बहुत ज़्यादा उछल चुका है और ये है कि भाजपा कहीं भी अपना नाम अब खराब करना तो नहीं चाहेगी उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए। और अगर समझो कि 10-10 लाख रुपए अगर 150 लोगों से लिया गया है तो पैसा कितना बना होगा, ठीक है। अगर उन लोग थोड़ा बहुत खिला बुला करके इस मुद्दे को दबाए तो ठीक है, और नहीं दबा पाए तो फिर तो बहुत गंदे से उन लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। और पटवारियों से एक चीज, एक प्रकार से देखा जाए राजस्व विभाग का जो सबसे नीचे तबका जो आता है वो पटवारी है, और पटवारियों पर बहुत सारा प्रेशर रहता है। पटवारी लोग वैसे भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हड़ताल पर हैं, उन्हें कंप्यूटर चाहिए, हर चीज़ डिजिटल हो गया लेकिन उन्हें अभी तक कंप्यूटर नहीं मिला है, और भी बहुत सारा हर चीज़ का प्रेशर एक्चुअल में पटवारियों के ऊपर ही आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी पटवारी हैं और मैंने देखा है कि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बाकी वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसे फेयर तरीके से कराया जाए, ना कि इस प्रकार से धांधली के माध्यम से। बाकी वीडियो का पूरा जो सोर्स था वो एनपीजी न्यूज़ था। जो भी मैंने कहा है वो सारा का सारा चीज़ एनपीजी न्यूज़ में जो आर्टिकल उन्होंने छापा है उसमें पूरा का पूरा चीज़ मेंशन है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैंने अपने तरफ से मन गणन बातें नहीं बताई है, ठीक है। वीडियो तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज़, अगर आप सभी ने अभी तक भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।